Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, welcome again to the KPS online lectures. Today we are going to have our lecture number 9 for second year class, and in this lecture we will discuss chapter number 4 of the novel Mr. Chips. As we have read some part of the novel in our previous lecture, that how Mr. Chips first time met Catherine. Her name was Catherine Bridges. She was 25, youth, young enough to be चिप्स डॉटर, यानी उसका नाम कैथरीन बर्जेस था और वो 25 साल की थी और वो इस तरह लगता था जैसे मिस्टर चिप्स की बेटी हो. शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज एंड फ्रेकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर. उसकी नीली चमकदार आंखें थी और छाइयों वाले गाल थे और रेशमी जर्दी माइल बाल थे. शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फॉर्म ऑन हॉलीडे with a girlfriend and she considered herself responsible for Chip's accident. वो भी यहाँ पर अपनी किसी सहेली के साथ किसी फॉर्म पर ठहरी हुई थी और अब चूंकि ये हादसा उसकी वजह से हुआ था, लिहाजा वो इस हादसे का, मिस्टर चिप्स के साथ होने वाले हादसे का ज़िम्मेदार अपने आप को समझती थी. शी यूज टू बाइसिकल अलॉन्ग द साइड ऑफ द लेक टू द हाउस इन विच द क्वाइट मिडल एज्ड सीरियस लुकिंग मैन ले रेस्टिंग. इसलिए वो झील के किनारे के साथ साइकिल चलाती हुई इस मकान तक आ पहुंचती, उस जगह पर, उस मकान तक आ पहुंचती जहां पर ये खामोश तबाह, जो संजीदा दिखाई देने वाला इंसान यानी मिस्टर चिप्स जो है ये रिहाइश पजीर थे, आराम किया करते थे. यानी वो मिस्टर चिप्स के साथ होने वाले हादसे का ज़िम्मेदार खुद को समझती थी, इसलिए वो उनकी देखभाल के लिए वहाँ पर आ जाया करती थी. दैट वाज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट. पहले पहल वो मिस्टर चिप्स से मुतल्लिक ऐसा ही सोचती थी. एज एंड ही बिकॉज शी रोड अ बाइसिकल and was unafraid to visit a man alone in the farmhouse sitting room, wondered vaguely what the world was coming to. क्योंकि वो साइकिल चलाती थी और किसी फार्म हाउस में एक मर्द से अकेले मिलने में उसको ज़रा भी खौफ नहीं था, इसलिए मिस्टर चिप्स जो हैं वो हैरानगी से ये सोचते रहते थे कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है. यानी उसकी बेबाकी देखकर वो इसी सोच में मुब्तला रहते थे. हीज स्प्रेन पुट हिम टू द एट हर मर्सी एंड इट वाज सून revealed to him how much he might need that mercy. यानी उनके पाँव की जो मोच थी उसकी वजह से वो उस लड़की के रहमो करम पर थे, यानी वो उनकी देखभाल कर लिया करती थी और बाद में उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनको इसकी मदद की कितनी ज़रूरत पड़ सकती थी. शी वॉज अ गवर्नेस आउट ऑफ अ जॉब विद अ लिटल मनी सेव्ड अप. शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन. यानी वो एक घरों में जाकर पढ़ाने वाली एक उस्तानी थी जो कि अब बेरोज़गार भी थी. उसने कुछ रकम बचा कर रखी हुई थी और वो इब्सन को, जो कि एक बहुत बड़ा राइटर था, उसको बहुत पसंद करती थी. शी बिलीव्ड दैट वुमेन ought टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़. उसको लगता था, उसको इस बात पे यकीन था, उसकी ख्वाहिश थी कि ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए. शी इवन थॉट दे ought टू हैव अ वोट. उसका ये भी ख्याल था कि ख़वातीन को वोट का हक भी मिलना चाहिए. यानी मिस्टर चिप्स जिस तरह की लड़कियों को सख्त नापसंद करते थे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो सेम उसी तरह की लड़की थी. इन पॉलिटिक्स, सियासत में, शी वाज अ रेडिकल विद लीनिंग टूवर्ड्स द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस. सियासत में वो इनकलाब की हामल थी और बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस जैसे लोगों की तरफ उसका झुकाव, उसका रुझान बहुत ज़्यादा था. All her ideas and opinions she poured at
poured out to Chips during those summer afternoons at Westdale Head, and he, because he was not very articulate, did not first think it worthwhile to contradict them. वेस्टेल में मौसम सरमा के दौरान उसने अपने ख्यालात का इजहार मिस्टर चिप्स के सामने खुलकर किया था। यानी जब भी वो मिस्टर चिप्स के पास आती थी वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया करती थी। और मिस्टर चिप्स जो है वो ज़्यादा बातूनी नहीं थे, इसलिए पहले पहल उन्होंने उसकी बातों को झुटलाना मुनासिब नहीं समझा, अहम नहीं समझा कि वो उससे कह सकें कि वो उनके नज़रियात से इख्तलाफ करते हैं। हर फ्रेंड वेंट अवे बट शी स्टेड, उसकी दोस्त वहाँ से चली गई और वो वहीं पे रुकी रही। व्हाट कुड यू डू विद सच अ पर्सन, चिप्स थॉट, कि आप ऐसी लड़की की इस्लाह के लिए, उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। मिस्टर चिप्स ने सोचा। ही यूज टू हॉबल विद स्टिक्स अलोंग अ फुटपाथ लीडिंग टू द टिनी चर्च, वो इस छोटे से चर्च की तरफ ले जाने वाली पगडंडी पर लाठियों के सहारे लंगड़ाता हुआ जाता। There was a stone slab on the wall, and it was comfortable to sit down facing the sunlight and the green brown majesty of the gable. यानी वो चर्च की तरफ स्टिक के सहारे जाते जहाँ दीवार पर एक सील लगी हुई थी और नूरे आफ्ताब और सब्ज भूरे गैबल की जो पहाड़ है उसकी खूबसूरती जो थी उसकी तरफ रुख करके बैठ जाते। और एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ वेल येस चिप्स हैड टू एडमिट इट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी और वो तब उनसे बातें करती रहती थी। इस दौरान कैथरीन उनसे हर तरह की बातें करती रहती, यानी सियासत के बारे में और लिटरेचर वगैरह के बारे में। लिहाजा मिस्टर चिप्स को भी ये तस्लीम करना पड़ा कि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। ही हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हर, वो इस तरह की लड़की से पहले कभी नहीं मिला था। ही हैड ऑलवेज थॉट दैट द मॉडर्न टाइप दिस न्यू वुमेन बिजनेस वुड रिपेल हिम, एंड हेयर शी वॉज मेकिंग हिम positively look forward to the glimpse of her safety bicycle carrying along the lakeside road। यानी मिस्टर चिप्स को हमेशा से ये लगता था कि इस तरह की किसी भी लड़की या औरत की मसरूफियात उनको सख्त नापसंद गुजरेंगी, नापसंद होंगी, मगर अब ये लड़की वाक़तन उन्हें मजबूर कर रही थी कि वो उसकी एक झलक देखने के लिए काफ़ी देर उसका इंतज़ार करते रहते। यानी मिस्टर चिप्स की औरत के बारे में जो राय थी वो अब हालात जो थे वो इसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट थे, वो गलत साबित हो रही थी और वो उसकी एक झलक देखने के लिए कई कई देर इंतज़ार करते रहते। एंड शी टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम, और वो भी इस जैसे शख्स से पहले कभी नहीं मिली थी। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट मिडल एज्ड मैन who read the times and disapproved of modernity were terrible bores। यानी कैथरीन का हमेशा से यही ख्याल था कि मिस्टर चिप्स जैसे उधेड़ उम्र आदमी जो टाइम्स अखबार पढ़ते हैं और जिद्दत पसंद नहीं होते, जिद्दत को रद्द करते हैं, वो खौफनाक हद तक बोरिंग होते हैं, बेजार कर देने वाले होते हैं। Yet here he was claiming her interest and attention for more than youths of her own age। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऐसा शख्स था, मिस्टर चिप्स ऐसा शख्स था जो कैथरीन के हम उम्र लड़कों से ज़्यादा उसकी तवज्जो हासिल कर रहा था। शी लाइक्ड हिम, वो उन्हें पसंद करती थी।
initially because he was so hard to get to know, because he had gentle and quiet manners, because his opinions dated from those utterly impossible 70s and 80s and even earlier. यानी वो इब्तदा में इसलिए उन्हें पसंद करती थी कि ये जानना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था कि वो धीमे और पुरस्कून अतवार का मालिक इंसान था, और उसकी जो राय थी, उसके जो आरा थी, वो मुकम्मल तौर पर 19वीं या 18वीं या 19वीं सदी के 7वें या 8वें अशरे या इससे भी पहले के ज़माने से ताल्लुक़ रखती थी। यानी उनकी राय जो थी वो बहुत कदीम थी, इसलिए भी कैथरीन को उनमें अट्रैक्शन महसूस होती थी। Yet were full all that so thoroughly honest, and because his eyes were brown and he looked charming when he smiled. मगर इस सब बातों के बावजूद वो पूरी तरह सच्ची थी, और क्योंकि उसकी आंखें भूरी थी और जब वो मुस्कुराता था वो बहुत दिलचस्प लगता था। Of course I shall call you Chips too, she said when she learned that was his nickname at school. यकीनन मैं भी आपको चिप्स ही पुकारूंगी। जब उसे मालूम हुआ कि स्कूल में इसका प्यार से पुकारे जाने वाला नाम चिप्स है, तो उसने ये कहा था मिस्टर चिप्स से कि मैं भी आपको चिप्स ही पुकारूंगी। विदिन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनमें जो मोहब्बत थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक दे कंसीडर्ड देमसेल्फ एंगेज्ड। इससे पहले कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो लाठी के बगैर चल सकता, वो अपने आप को, वो खुद को मंगनी के बंधन में बंधा समझने लगे। एंड दे वर मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म। और मौसम ख़ज़ां के तालीमी दौरानिया के आगाज़ से एक हफ़्ता कबल उन्होंने लंदन में शादी कर ली। यानी एक हफ़्ता पहले जब स्कूल का दौरानिया दोबारा शुरू होने वाला था, उन्होंने शादी कर ली। और ये शादी जो थी ये उनके दरमियान शदीद मोहब्बत का नतीजा भी थी। So students, you will make some questions out of the paragraphs we have read today. You will make 5 to 6 questions at least. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.